स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 11वीं के लिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं एवं आवर्तनांक। इसके पहले भी हम बहुत सारे आइडेंटिटी प्रूफ किए, जो जनरली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कर करके, और कुछ गिवन है तो कुछ प्रूफ करना। अब यहाँ पर ये विशेष प्रकार का है जिसमें थोड़ा एक्सप्रेशन ज़्यादा लंबे होते हैं, उनको प्रूफ करना। अब जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c ऐसा दिया हुआ है। साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल टू 4 cos a cos b sin c, 4 cos a cos b sin c ऐसा दिया हुआ है। तो फार्मूला तो वही यूज होगा, CD सूत्र AB सूत्र जितना आप पढ़े हैं, ठीक है। कभी CD सूत्र लगाएंगे, कभी AB सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर साइन C आया हुआ है, साइन C आया हुआ है, और इसमें ये भी गिवन है, ये त्रिभुज के कोण है ना, मतलब तीनों का A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई 180 डिग्री, ये भी गिवन है हमको। तो इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, जो इक्वल के बाद में जो है उसको ध्यान दे, तो साइन C आया है, इसको हाफ एंगल बदलेंगे तो 2 sin C cos C आएगा। और इसको CD सूत्र लगाएंगे, CD सूत्र लगाएंगे और A प्लस B की जगह पाई माइनस C लिखेंगे तो आएगा। इस प्रकार इसको हम एक हिंट हमको मिलता है। तो LHS में हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, चलिए, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। इसमें CD सूत्र लगाएंगे तो 2 sin 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 माइनस 2 sin c cos c ऐसे हो जाएगा। तो 2 कट गया, ये हो गया 2 sin a प्लस b आएगा, a प्लस b की जगह वहाँ से पाई माइनस c लिख लेते हैं, cos a माइनस b माइनस 2 sin c cos c। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये 2 sin c cos a माइनस b एंड माइनस 2 sin c cos c। अब 2 sin c कॉमन ले लेते हैं, हमारा 2 आ गया और sin c आ गया। अब यहाँ बन रहा है cos a माइनस b। जब a और b में है तो यहाँ का जो c है उसको बना लेते हैं cos पाई माइनस a प्लस b, ऐसा बना सकते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर हमने a प्लस बी की जगह पाई माइनस c लिखा, यहाँ पर के c के बदले हम पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं। ये दोनों a प्लस बी पक्षांतर होगा तो पाई माइनस a प्लस बी कहलाएगा। तो आगे ये हो जाएगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस b। अब इसमें फिर से CD सूत्र लगा दीजिए, 2 sin c cos a माइनस b प्लस a प्लस b अपॉन 2, और किसी भी एंगल को ये भी माना जा सकता है cos के लिए, a प्लस b, इसको माइनस करेंगे तो माइनस a, और ये माइनस b है वो प्लस b हो जाएगा अपॉन 2, और यहाँ पर 2 भी आएगा। तो ये 4 sin c हो गया, यहाँ से b कट जाएगा, 2a अपॉन 2 यानी cos a आ जाएगा, और यहाँ से a कट जाएगा, 2b अपॉन b यानी cos b आ जाएगा। तो 4 cos a cos b sin c ऐसे प्रूफ हो रहा है। देखते हैं अब इसमें, जैसे ये तो डबल एंगल था, अब सिंगल एंगल पे देखते हैं, फिर हाफ एंगल पर भी है, बारी बारी से एक एक देखते जाते हैं। sin 2c sin 2b ऐसा करके रिलेशन था। ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल एंगल पे देख लेते हैं। जैसे cos a माइनस cos b प्लस cos c, ये दिया हुआ है cos a माइनस cos b प्लस cos c इक्वल टू 1 प्लस 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ये प्रूफ करना है, b माइनस में है यहाँ। तो देखिए अब इसमें क्या करना है हमको, है तो वही a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई, हमको एक्स्ट्रा 1 भी लाना है।
हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर 1 भी लाना है, तो 2 में सीधी सूत्र लगाएंगे, और चूंकि एंगल आधा हो रहा है, एंगल आधा हो रहा है, सीधी सूत्र लगाएंगे तो आधा तो आएगा a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू। ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी इसमें भी रखना पड़ेगा। तो एंगल हाफ हो रहा है तो इसको हाफ एंगल में ऐसे बदलेंगे कि ये 1 हमको मिल जाए, ये वाला 1 हमको मिल जाए। तो इसके लिए क्या है, इन दोनों में सीधी सूत्र लगा देते हैं। तो cos c माइनस कॉस डी, इसमें दोनों साइन होता है, साइन a प्लस बी बाई टू, और साइन d माइनस सी होता है b माइनस a बाई टू। मतलब ये सूत्र जो है ऐसा है, साइन cos c माइनस कॉस डी टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, ऐसे। तो a प्लस बी बाई टू इंटू बी माइनस ए बाई टू प्लस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, ऐसे। ये LHS हो गया। हम इसके हाफ एंगल में बदल दिए। हाफ एंगल का फार्मूला पिछले 2-3 लेक्चर पहले बताए थे, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, उससे ये बना है। अब यहाँ a प्लस बी की जगह रखते हैं पाई माइनस सी साइन पाई माइनस सी बाई टू साइन बी माइनस ए बाई टू प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो ये पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू यानी कॉस सी बाई टू हो जाएगा। 1 माइनस हमको कॉस सी बाई टू लाना है, देखिए इसमें एडजस्ट करना है, ये साइन में आ गया तो 1 लाना है, सभी कॉस में लाना है तो ऐसा नहीं कर सकते इसको, और ये 1 लाना है तो इसको बदलते हैं हम। क्या करते हैं, कॉस ए प्लस कॉस सी को एक साथ लेते हैं और माइनस कॉस बी को एक साथ लेते हैं, और कॉस में लाना है तो साइन में नहीं करेंगे, कॉस में करेंगे तब 1 आएगा। इसमें सीधी सूत्र लगाएंगे 2 cos a प्लस सी बाई टू एंड cos a माइनस सी बाई टू माइनस 2 cos स्क्वायर b बाई टू माइनस 1। तो अब यहाँ पर सीधी सूत्र लगाएंगे cos c प्लस cos d, cos c प्लस d बाई टू, तो ये साइन में आएगा, ये cos में आया पाई बाई टू। इसमें सॉरी, इसमें जो प्रूफ करना है वो थोड़ा सा चेंज है, मैं दूसरे क्वेश्चन पे लिख दिया। ये -1 है और ये साइन है, ये -1 है और ये साइन है, उस आधार पे बनेगा। अब ये देखिए ऐसा -1 लाना है, -1 लाना है, मतलब ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं माइनस कॉस बी। अब इसका वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें माइनस आए, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस सी की जगह पाई माइनस बी बाई टू cos a माइनस सी बाई टू, ये -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू। -1 को सामने में ले आते हैं, ये आ गया अपना पाई माइनस बी बाई टू, यानी पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, साइन बी बाई टू हो जाएगा 2 साइन बी बाई टू cos a माइनस सी बाई टू प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू। अब हम इसमें से -1 प्लस 2 साइन बी बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, तो ये cos a माइनस सी बाई टू एंड प्लस ये स्क्वायर है, एक बचा हुआ है, तो साइन b बाई टू। अब एक साइन आ गया, एक कॉस आ गया, एक कॉस एक साइन आ गया, तो सीधी सूत्र तो लगा नहीं सकते, सीधी सूत्र लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो हम b को चेंज करते हैं पाई माइनस ए प्लस सी, ऐसे करके, जैसे पिछले बार भी ऐसा किए हैं हम। 2 साइन b बाई टू कॉस a माइनस सी बाई टू साइन पाई माइनस a प्लस सी बाई टू, ये ऐसा इसको चेंज करेंगे।
ऐसा चेंज करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 2 इसमें आएगा तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अभी आगे आ जाएगा -1 2 साइन बी बाई 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2 प्लस कॉस ए प्लस सी बाई 2। अब इसमें कॉस का फार्मूला हमको लगाना है, तो ये आगे आ जाएगा -1 प्लस 2 साइन बी बाई 2, सी डी सूत्र लगाएंगे तो 2 आएगा, कॉस ए माइनस सी बाई 2 प्लस ए प्लस सी बाई 2 अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2 अपॉन 2, ऐसे हो गया। तो -1 प्लस 4 साइन बी बाई 2। अब इसको देखिए एलसीएम 2 लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कॉस ए माइनस सी प्लस सी अपॉन 4, और ये कॉस में हो जाएगा ए माइनस सी अपॉन 4। तो -1 प्लस 4 साइन बी बाई 2, इसमें से सी कटा तो 2a/4 यानी कॉस ए बाई 2, और इसमें से ए कट गया -2c आया, 2 से कटेगा तो कॉस माइनस सी बाई 2, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वो प्लस हो जाएगा -1 प्लस 4 साइन बी बाई 2 कॉस ए बाई 2 एंड कॉस सी बाई 2। ऐसे ये प्रूफ हो गया। इसमें क्वेश्चन को गलत लिखने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बाकी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अभी एक एंगल है तो डबल एंगल था, अब सिर्फ डायरेक्ट एंगल था। अब आगे क्वेश्चन ये भी है कि हाफ एंगल है एलएचएस में, उसको कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। एलएचएस में हाफ एंगल रहेगा तो कैसे सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का दे दिया है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी। चलिए एक ऐसा बना लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल tan a/2 tan b/2। तो देखिए अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन था, यहाँ पर 1 नहीं था, उसमें था -1, RHS में था -1, और ये 4 टाइम्स करके आया था। -1 उधर था, क्वेश्चन लगभग यही था, ठीक है। तो इसके इक्वल जो आया था 1 प्लस 4 टाइम्स -1 प्लस 4 टाइम्स कॉस a/2 कॉस b/2 एंड साइन b/2 था, कॉस c/2 ऐसे आया था। तो वैसे ही कुछ बनेगा, ये -1 आएगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में साइन a/2 और साइन b/2 आना चाहिए। लेकिन जैसे जो क्वेश्चन हम लिखे थे कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी, उस हिसाब से ये, अच्छा ये कोट c/2 है। कौन सा क्वेश्चन लिख रहे थे, हाँ tan b/2 कोट c/2 ऐसा है। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऊपर का भाग वैसे ही सॉल्व होगा सेम टू सेम, और नीचे के भाग थोड़ा सा चेंज होगा। नीचे का भाग मतलब वही है, मेथड वही है, जो माइनस में है उसको ऐसे हम चेंज करेंगे कि ये 1 कैंसिल हो जाए साइन में, और बाकी दो में CD सूत्र लगाएंगे। अभी कुछ देर पहले बनाया है ये क्वेश्चन, AGTC है 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस सी माइनस कॉस बी, 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी, ये LHS ऐसा हो गया। अब 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस c/2 कॉस ए माइनस c/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b/2, क्योंकि 10 आया है, tan b/2 आया है। दूसरे क्वेश्चन के RHS को लिखे थे, ये tan b/2 तो आया है, ये दूसरे क्वेश्चन का RHS को लिख दिए थे, ये ऐसा है। ऊपर में साइन भी बचे b/2 बचेगा, और cos c/2 एक कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस
इन दोनों में सी डी लगाएंगे तो 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस 1 प्लस 2 सॉरी सी को हाफ एंगल में बदल देंगे इस प्रकार की 1 कैंसिल हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्टेप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ a प्लस सी बाई टू की जगह पाई बाई टू, जैसे a प्लस सी बाई टू इक्वल पाई बाई टू माइनस बी बाई टू ऐसे पुट कर देंगे। 1 प्लस 2 कॉस पाई बाई टू माइनस बी बाई टू कॉस ए माइनस सी बाई टू माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू। सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर नीचे सॉल्व करना पड़ रहा है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ए बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू कॉस ए माइनस सी बाई टू माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो 1 1 कैंसिल हो गया, ये साइन बी बाई टू बन जाएगा, साइन बी बाई टू कॉस ए माइनस सी बाई टू एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू, नीचे में 1 1 कैंसिल, 2 साइन सी बाई टू बन जाएगा ये क्वांटिटी, कॉस ए ये a माइनस बी आएगा, a माइनस बी है अपॉन का है a माइनस बी बाई टू, 1 1 कैंसिल, प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाई टू ऐसे हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, अब 2 साइन ऊपर से आ जाएगा 2 साइन बी बाई टू कॉमन और नीचे से आ जाएगा 2 साइन सी बाई टू कॉमन, तो यहाँ बच गया कॉस ए माइनस सी बाई टू। और जैसे पिछले बार किए थे b को हम b बाई टू को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ए प्लस सी बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू माइनस b है तो a प्लस सी आ जाएगा, a प्लस सी बाई टू। यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू या a बाई टू माइनस बी बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस साइन c को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू ऐसे। 2 2 कट गया, साइन बी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू, तो ये कॉस बन जाएगा कॉस ए बाई टू माइनस सी बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए जो ए बी फार्मूला होता है, ए बी फार्मूला को डायरेक्ट यूज करने पर ये स्टेप कम हो जाएगा। यहाँ सी डी फार्मूला लगा देंगे, सी डी फार्मूला लगा देंगे तो भी ठीक है, या फिर जो ए बी फार्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी का, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी होता है, तो है यहाँ पर वैसी एक बार दोनों प्लस एक बार माइनस, एक बार ये दोनों प्लस एक बार ए बाई टू माइनस सी बाई टू है, तो ये 2 कॉस ए कॉस बी के इक्वल हो जाएगा साइन बी बाई टू 2 कॉस ए कॉस बी यानी कॉस सी बाई टू, नीचे आ जाएगा साइन सी बाई टू 2 कॉस ए कॉस सेकंड एंगल ऐसे, तो 2 से 2 कट गया, कॉस कट गया, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी बाई टू बन जाएगा एंड कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू कोट सी बाई टू बन जाएगा। इस प्रकार ये RHS प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबे जाते हैं, फार्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें, फार्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हाफ एंगल करके दिया हुआ है। अभी भी आपको गिवन वही है, अच्छा स्क्वायर वाला एक रिलेशन बता देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी
इक्वल टू 2 + 2 cos A cos B cos C। क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C इक्वल टू 2 + 2 cos A cos B cos C। अब इस फार्मूला स्क्वायर जब आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B होता है, एंड कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू कॉस A प्लस B एंड कॉस A माइनस B ऐसा होता है। दोनों साइन हो और माइनस हो तो साइन में आता है, और पहला वाला कॉस और दूसरा वाला साइन स्क्वायर में हो तो दो कॉस A प्लस B और कॉस A माइनस B के फॉर्मेट में आता है ये क्वेश्चन फार्मूला। तो फार्मूला कॉपी आपने बना ही लिया होगा। फार्मूला कॉपी से क्या है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट है क्या कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट का मतलब है कि बीच में माइनस लाना है तो कम से कम 2 को कॉस में बदल देते हैं या 1 को कॉस में बदल देते हैं, उसके बाद फिर करके देखते हैं। तो वैसे 2 भी लाना है, इसमें 2 भी लाना है तो 2 को बदल देते हैं, 2 ठो को। LHS में हम लिख देते हैं 2 एक्सप्रेशन को कॉस में बदल देते हैं तो 2 आ जाएगा अपने पास, ये वाला 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C। अब वो वाला फॉर्मेट लाने के लिए दोनों को साइन में होगा तब तो नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B एक साइन माइनस में है, एक साइन प्लस में है, तो ये तो होगा नहीं। एक कॉस में रहेगा तो बनेगा। चलिए ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी 2 हो जाएगा, और 2 होने के ये 1 1 2 हो जाएगा। इसको माइनस लिख देते हैं अभी फ़िलहाल, माइनस कॉस स्क्वायर A, और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, इसमें ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये फार्मूला सेट हुआ है यहाँ पे, सेकंड फार्मूला 2 माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस B प्लस C कॉस B माइनस C ऐसे हो जाएगा। अब माइनस 2 माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस B प्लस C को पाई माइनस C लिख देंगे, सॉरी पाई माइनस A लिख देंगे, कॉस B माइनस C। तो ये 2 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर A और माइनस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो ये प्लस हो जाएगा कॉस A कॉस B माइनस C। अब 2 हम कॉस A को कॉमन ले लेते हैं, कॉस A को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉस B माइनस C और यहाँ से माइनस कॉस A बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस A कॉस B माइनस C माइनस कॉस पाई माइनस B प्लस C, ऐसे लिख दीजिए इसको। A प्लस B प्लस C इक्वल पाई है, इसलिए A इक्वल टू पाई माइनस B प्लस C। फिर से कॉस B माइनस C और कॉस पाई माइनस थीटा का माइनस होता है इसलिए प्लस आ जाएगा कॉस B प्लस C। अब ये फार्मूला, एक फार्मूला अभी कुछ देर पहले लिखे थे, 2 कॉस A कॉस B इक्वल टू कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B, ये भी फार्मूला है। इससे ये डायरेक्ट बन जाएगा 2 कॉस B कॉस C, तो 2 प्लस 2 कॉस A कॉस B कॉस C है, सिद्ध हो गया। तो देख लीजिए स्क्वायर है तो हमारे पास ये 2 फार्मूला ही है जिससे हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हाफ एंगल में है और स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। देखिए साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू 1 माइनस 2 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। ऐसा प्रूव करना है। तो फिर वही फार्मूला लगेगा वहाँ पे जो मिटा दिया मैंने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो ये दोनों में लगा देते हैं। साइन स्क्वायर ए बाई टू वैसे 1 भी लाना है तो इसको हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू लिख लेना चाहिए। कॉस स्क्वायर ए बाई टू लिख लेना चाहिए, 1 आ जाएगा, फिर कॉस उधर एडजस्ट हो जाएगा आगे से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू और ये हो जाएगा साइन बी बाई टू प्लस सी बाई टू साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू बी बाई टू प्लस सी बाई टू, बी बाई टू प्लस सी बाई टू मैंने 2 का डिवाइड करेंगे तो इधर पाई बाई टू आएगा, तो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू एंड साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू ऐसे होगा। अब ये कॉस ए बाई टू हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू। तो ये माइनस कॉस ए बाई टू कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस ए बाई टू और ये माइनस हो जाएगा साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा ए बाई टू को चेंज करना है। ए बाई टू इक्वल पाई बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई टू ऐसे, तो 1 माइनस कॉस ए बाई टू कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए है तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू माइनस साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू। तो ये साइन बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू और ये हो गया साइन बी बाई टू प्लस सी बाई टू माइनस साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू। अब ये दोनों में साइन में आया है तो जो बड़ा एंगल है वो इसके साथ रह गया। जैसे फार्मूला ऐसा था 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी सॉरी 2, देखिए फार्मूला थोड़ा सा इसका एडजस्ट करना है। इसी फार्मूला से डायरेक्ट हो जाए, सी डी फार्मूला भी लगा सकते हैं, CD फार्मूला भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब ये भी ए माइनस बी परिभाषित है, मतलब ए बड़ा है बी से। लेकिन जब ये 2 साइन बी कॉस ए हो जाएगा, मतलब कॉस का एंगल जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ऐसे। कॉस के एंगल जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसा है। तो इसको देखा जाए तो 2 साइन बी कॉस ए, यानी बाद का एंगल जो है साइन में लगेगा, बाद का एंगल जो सेकंड एंगल है वो साइन में लगेगा और पहला एंगल कॉस में लगेगा। जब इसको 2 में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए बाई टू 2 कॉस बी बाई टू और सेकंड एंगल सी बाई टू साइन में लगेगा। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया 1 माइनस 2 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। जो प्रूफ करना था वो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ 10 पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साइन कॉस का तो बहुत देख लिए, सभी प्रकार का लगभग देख लिए हमने। 10 में क्या है, एक ही तरीका है उसका, 10 a प्लस बी का फार्मूला लगाया जाता है। और 10 में क्या होगा कि इसका दोनों साइड एक साथ प्रूफ होगा, दोनों साइड एक साथ प्रूफ होता है, अकेले अकेले प्रूफ नहीं होता है।
देखिए क्वेश्चन लंबा है, इसको देख लेते हैं। कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी प्लस कोट ए प्लस कोट ए प्लस कोट बी इक्वल टू कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी। कोट बी कोट सी कोट ए। देखिए ये क्वेश्चन कोट पर है। कोट ए कोट बी कोट सी एंड कोट सी कोट ए इक्वल वन, ये प्रूव करना है। ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो जनरली टेन या कॉट में रहेगा तो इधर से इधर पहुंचना, इससे इधर पहुंचना या LHS RHS करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पूरे को हम गिवन मान लेते हैं, इसको दिया है मान लेंगे और हम लास्ट में प्रूव कर देंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है करके। तो ऐसे जनरली टेन और कोट को ऐसे ही प्रूव करना है। तो इसको टेन में बदलेंगे तो ये 1/10a 10b हो जाएगा, ये 1/10b 10c हो जाएगा, ये 1/10c 10a हो जाएगा इक्वल 1। LCM आ जाएगा इसका 10a 10b 10c। यहाँ A B है तो यहाँ 10C आ जाएगा, यहाँ B और C है तो यहाँ 10A आ जाएगा, यहाँ C और A है तो 10B आ जाएगा इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू 1 माइनस 10A 10B 1 इंटू 10A 10B 10C ऐसे। अब इसमें से एक को उधर ले जाते हैं, 10A प्लस B का फार्मूला इधर बनाएंगे, 10A प्लस 10B इक्वल टू माइनस 10C एंड माइनस 10C प्लस 10A 10B 10C। 10A प्लस 10B के अपान में क्या रहेगा, 1 माइनस 10A 10B रहेगा तो ये 10A प्लस B बनेगा। इसलिए यहाँ से माइनस 10C कॉमन लेते हैं ताकि ब्रैकेट में 1 माइनस 10A 10B बने। देखिए माइनस n कॉमन लेने, 10C तो चला गया, माइनस n कॉमन लेते, ये माइनस है वो प्लस है वो माइनस बन गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B इक्वल टू माइनस 10C। अब ये फार्मूला बन गया 10A प्लस B का, और माइनस 10C को 10 पाई माइनस C लिखा जा सकता है। 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। दोनों तरफ 10 हटा देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई। तो इसको हम गिवन लेके चले और जो गिवन था a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई हमने प्रूव कर दिया। एक क्वेश्चन इसी पर और आधारित है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड। तो हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, वाई प्लस जेड अपन 1 माइनस वाई जेड, जेड प्लस एक्स अपन 1 माइनस जेड एक्स एंड यही तीनों चीज़ इनटू में आना है। x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई इंटू y प्लस जेड 1 माइनस वाई जेड इंटू जेड प्लस एक्स अपन 1 माइनस जेड एक्स ऐसा। अब इस क्वेश्चन को ऐसा दिया हुआ है और ऐसा प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यूज होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि मैं x की जगह 10a मान लूँ, y की जगह 10b मान लूँ और z की जगह 10c मान लूँ, तो इसमें यदि मैं रखता हूँ तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो जैसे इस क्वेश्चन का ये वाला लाइन है, ये इसको मैं फिर से प्रूफ ना करके ये सब स्टेप को लिखना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट लिखा हूँ, ओरिजिनल में आपको लिखना पड़ेगा, ये स्टेप सब लिखना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, इसको एडजस्ट करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है करके, a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है करके ये वाला लाइन आ गया। तो ऐसे करके इसको प्रूफ करेंगे। अब क्या है, जब ये आ गया तो यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई दिख रहा है,
माने टेन ए प्लस टेन बी, यहाँ वाई प्लस जेड है, टेन बी प्लस टेन सी आएगा, ये टेन ए टेन बी टेन सी निकाले हैं तो, और यहाँ जेड प्लस एक्स दिख रहा है तो टेन ए टेन सी प्लस टेन ए आएगा, मतलब दो एंगल का सम है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई। अब एक a को b के साथ लेंगे और एक b को c के साथ लेंगे, फिर एक c को वापस a के साथ लेंगे, ऐसा इसको एडजस्ट कर देंगे। ऐसा एडजस्ट करने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर देंगे a प्लस b प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 पाई माइनस c प्लस a। ऐसा करने के बाद अब इसमें 10 ले लेते हैं, 10 a प्लस b प्लस b प्लस c। अब वही प्रक्रिया दोहराना है उल्टे क्रम में, फिर वैसे ही लाना है, ये दो एंगल का सम आएगा और उनका प्रोडक्ट आएगा, इक्वल टू 10 2 पाई माइनस c प्लस a। ऐसे तो इसमें इतना पूरा को एक एंगल और इतना पूरा को एक एंगल मान करके 10a प्लस बी का फार्मूला या x प्लस वाई का फार्मूला लिखें तो 10x मीन्स a प्लस बी प्लस 10y मीन्स 10b प्लस सी, 1 माइनस 10a प्लस बी 10b प्लस सी इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा भी माइनस थीटा होता है, 10 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस थीटा होता है, तो माइनस 10 c प्लस ए हो जाएगा। अब इसको वापस हम क्या करते हैं, जैसे इसको किए थे वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे। ये वाले हिस्सा को इसमें यूज किए हैं तो इसको रहने देते हैं, इतना में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस सी इक्वल टू 10c प्लस ए का इसमें होगा तो ये 10c प्लस ए हो जाएगा। अच्छा माइनस है ये माइनस और ये -1 तो माइनस 10c प्लस ए, और ये बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10a प्लस बी 10b प्लस सी 10c प्लस ए ऐसे मिलेगा। ये माइनस 10c प्लस ए को इधर ले आते हैं और अब फिर से यही फार्मूला a प्लस बी का लगाएंगे, ये जो माइनस है ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10a प्लस बी की जगह लिखेंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और 10b प्लस सी की जगह लिखेंगे 10b प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10b 10c। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10c प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10c 10a इक्वल टू यही तीनों प्रोडक्ट में आएगा सेम क्वांटिटी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b एंड सो ऑन मल्टीप्लाई में ये इनका भी प्रसार आएगा। अब वापस एक्स वाई रखेंगे, हमने 10a को x को 10a माना था x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई प्लस 10b को y माना था इसको z तो y प्लस जेड 1 माइनस वाई जेड प्लस z प्लस एक्स अपन 1 माइनस जेड एक्स इक्वल टू x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू इसका आएगा तो y प्लस जेड अपन 1 माइनस वाई जेड इंटू जेड प्लस एक्स अपान 1 माइनस जेड एक्स। ऐसे ये प्रूफ हो गया। इसमें कुछ और सरल समीकरण जो आता है, यदि उसमें tan 3 थीटा का यदि फार्मूला है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये सर्व समीकरण विभिन्न प्रकार के हमने देखा। धन्यवाद।